हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, हम सब ने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना ही होगा और हम सब के अराउंड कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा हमारे रिलेटिव्स में या फैमिली में जिसकी हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी, आपने भी सुनी होंगी कि उनके साथ या उनके किसी जान पहचान वालों के साथ उन्होंने खुद या उनके किसी जान पहचान वालों ने ब्लैक मैजिक को फेस किया हो। ठीक है, या क्या पता कि आपके पास खुद कोई ऐसी स्टोरी हो अपने फ्रेंड्स की या किसी की कि उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है पास्ट में। ठीक है, कि उनके ऊपर कभी किसी ने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया था। मेरे लिए आज का ये जो स्टोरी है ये बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि ये मैं ख़ुद फेस कर चुकी हूँ। दैट्स वाई आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने एक पोल भी डाला था, सबसे पूछा था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और सबने यही कहा था कि यस मैम, हमें सुनना है, जानना है। मैं आज ये भी चेक करूँगी कि आप में से क्या कोई ब्लैक मैजिक का विक्टिम है, तो वो हम सेशन अलग से करेंगे लास्ट में। मैं यहाँ पर सिर्फ येस एंड नो में ये चीज़ आपको बताऊँगी ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं ये बहुत एक स्पेसिफिक किस्म के लोग करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। पहले तो हमें ये जानना है कि ये नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो ये हर कोई नहीं कर सकता और ना ही इसका काट हर कोई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हाँ, अगर आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अगर आप अपने एंसेस्टर्स के साथ और बहुत ज़्यादा धार्मिक हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें करते रहते हो, जिस तरह मैं हमेशा से पढ़ती रहती हूँ, तो ये चीज़ें अगर आपके ऊपर हावी हो भी जाती हैं तो बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर निकल आते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुछ टाइम, कुछ अरसा लगता है। मेरे लिए भी कुछ टाइम लगा, मुझे भी, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सारा सफ़र, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मेरा जो कहानी का, जो स्टोरी का जो शुरुआत है वो तब हुआ जब मेरे फादर ने सेकंड मैरिज का डिसीजन लिया। उनका गाइस, मेरे लिए आज का जो ये है बहुत सेशन मुश्किल होने वाला है, बिकॉज़ ये मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। और जब उन्होंने सेकंड मैरिज का डिसीजन लिया, उनका किसी के साथ अफेयर ऑलरेडी चल रहा था जो कि घर में किसी को पता नहीं था। बट हम क्योंकि दो ही बहनें हैं, भाई वगैरह हमारा कोई नहीं है, और उनको शायद उस वक्त एक बेटे की ज़रूरत थी। दैट्स वाई उन्होंने सेकंड मैरिज करने का फ़ैसला किया। खैर, ये उनका अपना फ़ैसला था, बट मैं इस फ़ैसले पर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी, राज़ी नहीं थी, ना ही मेरी सिस्टर, क्योंकि हम दो सिस्टर्स ही हैं। सो दैट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की कि ना हो सके। बट अचानक से सडनली, आई डोंट नो व्हाई, मैं बिल्कुल ख़ामोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ख़ामोश हुई उस वक्त, उस समय मैं बिल्कुल चुप हो गई और मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया। मैं जो आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी वो करना बंद कर दिए और चीज़ें स्मूथली चली और मेरे फादर ने सेकंड मैरिज कर ली। ठीक है, मेरी मदर को इस बारे में नहीं था पता क्योंकि वो मेरी सिस्टर के साथ रहती थी। मेरी सिस्टर भी मैरिड थी उस वक्त, मैं भी मैरिड थी, मेरा भी उस वक्त बेटा था एक। ये बात तकरीबन आज से 12-13 साल पुरानी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरी जो मदर हैं वो मेरी सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा से, तो वो उन्हीं के पास रहती थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी मेंशन कर लूँ कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन हैं। ठीक है, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, उस वक्त तो कोई कमी नहीं थी। हाँ, आपका मैं नहीं कुछ कह सकती क्योंकि वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास घर भी थे, एक वाइफ थी। घर मेरा अपना नहीं था, हस्बैंड की मेरी इतनी कोई ख़ास जॉब नहीं थी, नॉर्मल थी, बट फिर भी मैं उस लाइफ में बहुत खुश थी। मुझे कोई कमी नहीं थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे कोई शिकायतें नहीं थी। मैं उस लाइफ में भी बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी, मेरे पास अपना सब कुछ था। ठीक है, जिस तरह एक औरत को चाहिए होता है, भाई जेवर भी है, पैसा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, सब कुछ है, मेरा एक अच्छा सा प्यारा सा रूम भी है, सब यही चीज़ें तो चाहिए होती हैं मेरे ख़्याल से। बाकी का ओपिनियन मुझे नहीं पता है, मेरा पर्सनल यही ओपिनियन रहा है। एनीवेज़,
सो दैट उन्होंने कर ली। और वो जो मेरी सेकंड मदर जो थी वो उस घर में लेकर आए, बिकॉज़ वो घर मेरे फादर का था, वो मेरा नहीं था, ठीक है। तो वो वहाँ पर लेकर, और मेरी जो सिस्टर थी वो कहीं और दूर हमारे जो गांव साइड था वहाँ पे रहती थी मेरी मदर के साथ। वहाँ पर जो घर था वो मेरी मदर के नाम पे था, ठीक है। सो एनीवेज़ जब ये घर पे आई तो उसके कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, देखो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं किया, ठीक है, पहले नहीं किया था। आई मीन टू से कि हाँ मैंने सुना बहुत था मेरे बचपन में। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ गाइस ये सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं। जब हम छोटे थे हम कहीं पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जहाँ पर वो जो मेरी ट्यूशन टीचर थी वो बहुत ही वो डी ब्लॉक की तरफ रहते थे। उस वक्त हम फ्लैट्स में रहते थे, तो वहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हम लोग ट्यूशन, वहाँ पर एक फ्लैट जो खाली था, वहाँ उस फ्लैट के बारे में हमने बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सुने थे, लेकिन कभी मैंने उस चीज़ को नहीं बिलीव किया। मैं कभी नहीं बिलीव करती थी इन चीज़ों पर, अनटिल के मैंने अपनी फ्रेंड को उससे गुजरते हुए देखा। पर वो एक अलग ही कहानी, वो एक अलग किस्सा है। अगर आपको सुनना है कि मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ था तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इसी तरह आपके लिए कोई एक और उनकी पूरा जो हिस्ट्री है उसका वो मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। बट इस वक्त हम आते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। तो मैं इन चीज़ों पर कभी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, और पर्सनली मैंने कभी एक्सपीरियंस किया भी नहीं था, ठीक है। देखा ज़रूर था, सुना ज़रूर था, पर कभी ऐसा पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ था। तो मैं ऐसा फील करने लगी कि जैसे रात को, क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था तो वो बार बार उठता था रात को, तो अगर नहीं भी उठता था, अगर मैं सोई हुई भी हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे मेरा ये जो शोल्डर है, क्योंकि मैं इस तरह से करवट लेके सोती थी, तो मुझे लगता था जैसे मेरा ये जो शोल्डर है उस पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई दबा रहा है मुझे, कोई मुझे ज़बरदस्ती मेरे पर हावी, और मैं उसको खींच कर ऐसे अपने से दूर करके मेरी आँख ऐसे ज़बरदस्ती खुल जाती थी। और जब मैं आसपास देखती थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। देन रात को जब भी ये कुछ होता था, रात के 3, साढ़े 3, 3:33 इस तरह का ही टाइम हुआ करता था। अचानक से रात को मेरी आँख खुल जाती थी और मुझे फ़ील होता था जैसे वॉशरूम का पानी नल का बह रहा है। और जब मैं उठ के वॉशरूम में जाकर देखती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, और एक अजीब सा डर का लहर मुझे अभी भी वो सब सोचती हूँ तो गूज़ बम्स आ रहे हैं। मैं अभी भी वो चीज़ जो है वो नहीं डिस्कस करती किसी से, जो वो उस वक्त मैंने जो कुछ देखा या जो कुछ मैंने सहा। तो मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि जैसे कोई मेरे आसपास या मेरे रूम में या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मुझ पर बहुत हावी होने की कभी कोशिश करती है, कभी मेरे सामने से गुजर के चली जाती है, कभी वॉशरूम में नलकों की आवाज़ आ रही है तो पानी खुला हुआ है, जब देखा जाके तो कुछ भी नहीं है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, जाकर देखा तो वो खुला हुआ ही है, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं गया है। रात के टाइम तो कोई भी नहीं वहाँ पे गया है। और फिर कुछ टाइम के बाद मेरे जो फादर हैं उनका जो वॉशरूम, क्योंकि कभी वो इस तरह अपने ससुराल चले जाते थे अपनी वाइफ के साथ, उन्हीं के साथ, ठीक है। मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं उन सारी चीज़ों को भी फेस कर रही थी और फिर साथ साथ में इनके भी नए नए एक चोंचले देख रही थी। एनीवेज़ वो एक अलग किस्सा है। तो जब भी मैं देखती थी कि ये लोग नहीं हैं रूम में, और मैं रूम में जाती थी साफ़ करने के लिए या कुछ भी चीज़ लेने रखने के लिए या सही करने के लिए, तो एक स्पेसिफिक सी अजीब सी मुझे वहाँ से वॉशरूम से मुझे एक अजीब सी स्मेल आने लगती थी। जब मैं वॉशरूम खोलती थी तो सब कुछ साफ़ है, मैं दोबारा साफ़ करती थी, पानी डाला, साफ़ किया, फिनाइल डाला, डिटर्जेंट डाला, जो भी वॉशरूम सब डाल के सब साफ़ कर दिया। अब तो भाई खुशबू आनी चाहिए वॉशरूम से, वहाँ तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई स्मेल आ रही है, लेकिन लिटरली वो बदबू जो है वो जाता नहीं था और वो हर वक्त उस वॉशरूम से आता रहता था।
और बाद में एक उससे पहले जब ये इंसिडेंट्स मेरे साथ होने लगे ना, उससे पहले ये जो मेरी सेकंड मदर हैं, ये मुझे हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, मैं अपने फादर के साथ ही बैठी हुई थी, इन इंसिडेंट्स होने से पहले की बात बता रही हूँ। तब उन्होंने मेरे बालों को कंघा करना शुरू कर दिया, ऐसे ही जस्ट बैठे बैठे, आई डोंट नो। और फिर उन्होंने कंघा वहाँ पे रख दिया, और आई डोंट नो उन्होंने वहाँ से मेरे बाल लिए थे या क्या किया था, या किस वजह से उन्होंने ये अचानक से एक्ट किया मेरे फादर के सामने, या तो आई डोंट नो कि भाई मुझे आपकी बेटी से इतना ज़्यादा लगाव है, या आई डोंट नो कि क्या उसकी। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। एनीवेज़, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरू से ही इन चीज़ों के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। मैं बहुत प्रेयर्स करती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, हमेशा से मेरी आदत रही है। और कुछ एक बात आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी मदर की वजह से मेरे साथ कोई ऐसी प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि मेरी मदर के साथ भी रहती है तो मेरे साथ भी वो चीज़ रहती है, वो प्रोटेक्शन मेरे आसपास हमेशा रहती है। उसी वजह से शायद मैं हमेशा प्रोटेक्ट रही इन चीज़ों से। देन उसके बाद हमने 1-1.5 हफ्ते बाद ही हमने फ़ैसला किया कि हम वो घर छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे फादर भी ज़ोर भर रहे थे। उन्होंने अपनी रियलिटी बताई, हमें दिखा दी कि भाई मेरा घर है, मेरा घर छोड़ दो। और ये उन्होंने किसके कहने पर किया मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, और किस वजह से ये सब उन्होंने किया ये भी मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्लमंदों को इशारे काफ़ी होते हैं, समझ तो आप गए होंगे। बहरहाल इतना सब कुछ करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, अगर वो मुझे क्लियरली बता देते तब भी ठीक था। बट बहरहाल उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था, अपने मंशा या अपनी थोड़ी सी लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इतना कुछ उस वक्त झेलना पड़ा। मैं वहाँ से चली तो गई, मैंने घर छोड़ दिया, हम लोग रेंट पर कहीं और जाकर रहने लगे। बट मेरा बेटा जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, बहुत ज़्यादा। उसको स्टमक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, वो बहुत ज़्यादा उसको स्टमक का प्रॉब्लम रहता था, वो बहुत वीक हो चुका था। और मेरी फाइनेंशियली जो स्थिति थी वो भी ख़राब होती जा रही थी। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में थे उस वक्त, और ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हो रही थी। देन उसके बाद मैंने जो है वो पढ़ाई और ज़्यादा शुरू कर ली। मैं किसी बाबे बाबियों के पास नहीं गई। एक बात प्लीज़ याद रखिएगा, इन अंधविश्वासों में मत पड़िएगा। आपको जब आप यूनिवर्स के साथ, आप उस ताकत के साथ, उस ऊपर वाले के साथ जब आप कनेक्टेड हो जाते हो ना, जब वो ज़ात आपके साथ होती है ना, तब आपको दुनिया की कोई ताकत कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, याद रखिएगा। तो किसी के भी पास, किसी बाबे बाबियों के पास जाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मैंने खुद से पढ़ा, मैंने अपने आप को खुद उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया, और मैंने ख़ुद को उन चीज़ों से खुद बाहर निकाला। और फिर धीरे धीरे मेरा बेटा भी स्टेबल हुआ। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा बच जाएगा, सीरियसली, क्योंकि वो उस कंडीशन में आ चुका था जहाँ पर वो बहुत, और वो बच्चा आपको पता है उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था। मेरा बेटा उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था। और बस अफसोस इस बात का होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, थोड़ी सी चीज़ों के लिए लोग दूसरों के ऊपर इतना कुछ कर लेते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता है, और वो सिर्फ अपने सेल्फिश रीज़न्स के लिए आपके साथ रहते हैं बस। देन मेरा बेटा खैर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ आता गया, और अब तो खैर माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। सो अभी तो मेरा दूसरा बेटा है जो छोटा है। तो मैं अब उन चीज़ों से बहुत खुद को दूर रखती हूँ, और उन लोगों से भी। सिंपली मैं बहुत उस चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो डर गई थी, और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला, और हर कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई चीज़ें फ़ील होती हैं, देखो हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही कोई एक्टिविटीज़ हों या किसी ने आप पे करवाया हो, क्योंकि हर कोई खामखा तो किसी के ऊपर काला जादू या ब्लैक मैजिक या मैजिक नहीं करवाता, ठीक है। जब तक कि उसको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खुन्नस हो, तभी कोई इस हाल पर जाएगा। और ये करवाना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिक किस्म के लोग करते हैं और पैसा बहुत लगता है, ठीक है। तो
पहली चीज़ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप पहले, हो सकता है कि कोई साइंटिफिक रीज़न हो, दैट्स वाई आपके साथ ऐसा हो रहा हो, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले डॉक्टर को दिखा दें। अगर वहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो तब इस बात का मानना होता है कि हाँ ठीक है, अब वहाँ से सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, रिपोर्ट सही है, फिर भी एक बंदा ठीक नहीं हो रहा है, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ, उसकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ है, स्टमक भी सही है, फिर भी उसका इस तरह क्यों रहता था प्रॉब्लम उसके साथ। यानी कि अपनी दुश्मनी के लिए लोग बच्चों को भी बीच में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो दवाइयों से, किसी चीज़ से तो उसको असर ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की और मैंने उस चीज़ को किया तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगा, या उस चीज़ का असर हमारे ऊपर से बाहर निकलने लगा। इसका मतलब क्लियर है कि ये चीज़ें ही थी, क्योंकि साइंटिफिकली डॉक्टर को जब दिखाया तब तो कुछ भी नहीं था। तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। हो सकता है कि आपका कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर कोई साइंटिफिकली कोई ऐसी चीज़ें आपको हो रही हैं, दिख रही हैं, उसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। और उसके बाद ही आप जो है, अगर डॉक्टर की तरफ से सब कुछ क्लियर है, नॉर्मल है, तभी आप इस चीज़ को अपने ऊपर रखो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर 2 सेशंस रखूँगी ग्रुप वाइज, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये तो खैर मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। तो बाकी बचपन में भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जिनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। वो कोई मैजिक से कोई रिलेटेड नहीं था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनको हम कहेंगे, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ वो कुछ मतलब एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं था। तो वो तो एक अलग ही वो है, मैं कभी बताऊंगी आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको सुनना है, तो मैं ज़रूर अपनी फ्रेंड की स्टोरी आपको सुनाऊंगी जो कुछ उसके साथ हुआ था बचपन में, ठीक है। जो उस फ्लैट में, जो फ्लैट की वजह से हुआ था, जो बहुत हमेशा खाली रहता था और वहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी और वो डी ब्लॉक की तरफ था हमारा जो मैम का जो फ्लैट था जहाँ पर हम लोग जाते थे। तो खैर एनीवेज़ वो तो एक अलग ही स्टोरी है, अगर आपको सुननी है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर अभी मैं ग्रुप वाइज सिर्फ़ और सिर्फ ये चेक करूँगी आप में से कि क्या आप विक्टिम हैं ब्लैक मैजिक के, सिर्फ ये चेक करूँगी। अगर हैं, अगर यस, अगर आपके साथ, और अगर ये चीज़ आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेनी है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगर तो आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपको कोई शक है, तभी इस चीज़ को आपने अपने ऊपर क्लेम करना है, अदरवाइज़ डोंट क्लेम प्लीज़। ऐसी चीज़ को फिर आपने क्लेम नहीं करना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ही यस आएगा, अदरवाइज़ तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज है, अगर आपका नेम इनिशियल, बिकॉज नॉर्मली जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसी ओछी हरकतें दूसरों पर करते हैं, वो लोग आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं, आपके पिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने नाम का इनिशियल वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे ग्रुप नंबर 1 की तरफ। तो जो ग्रुप नंबर 1 है, तो मैं इस तरह से कुछ रीडिंग करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए, दोनों के लिए, बट इस तरह से रीडिंग होगी आज हमारी कि यहाँ पर मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। जितने कार्ड यस में आते हैं तो इसका मतलब कि आपके ऊपर आप विक्टिम हो, ठीक है, या रह चुके हो या हो, वहाँ यस आएगा। और अगर जितने ज़्यादा कार्ड्स नो की आए, इट मीन्स के नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए। क्या स्पेल नंबर 1 की, क्या वो विक्टिम है ब्लैक मैजिक के? थैंक यू सो मच। सो कार्ड नंबर 1 आ चुका है। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, मुझे ये सब करते हुए अजीब ही लग रहा है अभी।
ओके, कार्ड नंबर लास्ट 5। ओके, बॉटम एनर्जी चेक नहीं करनी, हम इन कार्ड्स के साथ चलेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे और देखते जाएंगे कि क्या आता है, येस या नो। तो पहला जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, इट्स अ येस, ठीक है। ओके, सेकंड 4 ऑफ वैंड्स, इट्स अ येस। थर्ड it's a no. Okay, fourth the tower, it's a no. ओके ओके, तो हमारे पास यहाँ 2 येस में आया है और 2 नो में आया है कार्ड, ठीक है। अब ये वाला जो कार्ड है 5th वन, यही फैसला करेगा दैट आंसर इज़ येस और नो। लेट्स सी पेज। ओ माई गॉड, इट्स अ येस। ओके ओके, सो इट्स अ येस, क्योंकि हमारे पास 3 कार्ड्स येस के हैं, 2 कार्ड्स नो के हैं। इसका मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ जो ज़्यादा दिखाई जा रही हैं अबे स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, वो येस की हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इट मीन के येस आप विक्टिम हो, बट उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में रखना चाहिए। मैं इन चीज़ों का जो है वो रिचुअल वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन जो करते हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपका साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ, अगर आप दिखा चुके हो तब तो ठीक है। लेट्स सी, अब हम ग्रुप नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जिनके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। तो देखेंगे कि क्या आप भी विक्टिम हो या नहीं हो ब्लैक मैजिक के। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए, प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए। क्या ग्रुप नंबर 2 भी विक्टिम है? प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, प्लीज़ एंजल्स। क्या ग्रुप नंबर 2 विक्टिम है? थैंक यू सो मच। तो कार्ड नंबर 1 आ चुका है हमारे पास। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 एंड हम लास्ट कार्ड निकालेंगे ओके, ये 5 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, नाउ 1 बाय 1 हम कार्ड निकालेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि ज़्यादा कार्ड्स येस के आते हैं या नो के आते हैं, ठीक है। लेट्स सी, कार्ड नंबर 1 द मैजिशियन, सो इट्स अ येस, ठीक है, इट्स अ येस। सेकंड कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो, ठीक है। सोर्ड्स की एनर्जी नेगेटिव मतलब नो को दिखाती है, ठीक है, तो इट्स अ नो। तो एक हमारे पास येस है और एक हमारे पास नो है। तो जितने ज़्यादा येस आए तो येस, नो आए तो नो, ठीक है। तो कार्ड नंबर 3 चेक करते हैं, पेज ऑफ एंड्स, इट्स अ येस, ठीक है। तो 2 येस हैं, बीच में नो है। अब ये 2 कार्ड्स रहते हैं, यही फैसला करेंगे कि हाँ है कि ना है। इट्स अ नो, इट्स अ नो, ठीक है। नो नो, यस यस,
2 नो आया है, 2 यस आया है। ये पहले वाले ग्रुप में भी यही चीज़ था। अब ये कार्ड डिसाइड करता है कि यस है कि नो है। अगर यहाँ नो है तो नो, यस है तो यस। ठीक है, लेट्स सी ये लास्ट वाला जो कार्ड है इसमें क्या आता है। ओ माई गॉड, थैंक गॉड, इट्स अ नो, इट्स अ नो। ओके फाइन। तो जो ग्रुप नंबर 2 है, नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके ऊपर। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें फील होती हैं, आपको ऐसा कुछ होता है, तो आप या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो या फिर कुछ ऐसा पढ़ो, पढ़ाई करो, खुद को मेडिटेट करो, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सको। ओके सो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। मुझे ना पता नहीं ये वाली रीडिंग करने में आज इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। और जब मैंने ये लास्ट वाला कार्ड पुल किया था, मेरी धड़कन एकदम से धक 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 हो रही थी। तो इट्स अ नो, थैंक गॉड, क्योंकि इन चीज़ों का विक्टिम मैं खुद झेल चुकी हूँ। दैट्स वाई मुझे बहुत डर लगता है। तभी यहाँ पर जब नो ज़्यादा आया है तो मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी हो रही है कि इट्स अ नो, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कोई ब्लैक मैजिक के विक्टिम नहीं हो। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इन चीज़ों से और ऐसे लोगों से दूरी रहो तो बेहतर है। और अपनी एनर्जीज़ को हमेशा क्लीन करके रखा करो, साफ़ सुथरे रहा करो। सुबह रोज़ उठकर नहा लिया करो, खुशबू का यूज़ किया करो। जो आप प्रेयर्स करते हो उनमें एक रोज़ अपना प्रेयर का टाइम पढ़ा करो, क्योंकि यही चीज़ें आपको इन लोगों से और ऐसी बुरी चीज़ों से दूर करती हैं। खुद को साफ़ रखो, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा क्लीन आसपास आपका एरिया जितना होगा, आपके वॉशरूम्स, आपका अपना खुद का। और एक बात और बताऊं, जब भी वॉशरूम से बाहर निकलते हो दरवाज़ा बंद होना चाहिए वॉशरूम का। मैंने अक्सर देखा है लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं। अक्सर देखा है फ्रिज में पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती है, लेकिन उसको निकाल के फेंकना नहीं है। पड़ी हुई हैं तो पड़ी हुई हैं। तो अपनी हर एक चीज़ को क्लीन, मैंने तो ये चीज़ ही सीखी है, जितना आप अपने आप में साफ़ सुथरे क्लीन रहोगे, जितना ही आप इन चीज़ों आप पढ़ोगे और जितना आप प्रेयर्स करोगे और जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही इन चीज़ों से आप बच के रहोगे। ठीक है, तो मेरे पर तो खैर जो हुआ वो आपको पता है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं बता चुकी हूँ। बट थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस चीज़ से बाहर हूँ और कभी इन चीज़ों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो ना ही मैं किसी और को देख सकती हूँ। मैं दुआ यही करूँगी कि कभी आप ऐसी चीज़ों में ना पड़ो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।